ठंडा ठंडा मौसम हो और गर्मा गर्म मसालेदार फ्राइड फ़िश मिल जाए तो क्या ही बात है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आइए बनाते हैं आज बहुत ही मज़ेदार मसाला फ्राइड फ़िश। इसके लिए यहाँ पर हमने 1 केजी फ़िश ले ली है, उसे अच्छी तरह से धो के साफ़ करके रख लिया है। और अब इसके ऊपर हम 1 टेबलस्पूनफुल जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। साथ ही यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे वाइट विनेगर 4 टेबलस्पूनफुल और साथ ही इसके हम ऐड करेंगे नमक यहाँ पर तकरीबन हम हाफ़ टेबलस्पूनफुल ऐड कर रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों के साथ ही हम कुछ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर 1 टीस्पूनफुल ऐड किया है और साथ ही यहाँ पे रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पूनफुल ऐड किया है। मसालों की मिक़दार आप अपनी पसंद से कम भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हम अजवाइन ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पूनफुल। अजवाइन की मदद से हमारी मछली जो है वो खाने में बहुत ही मज़े की भी होती है और हाज़मा भी हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हम अच्छी तरह से फ़िश के दोनों साइड पर रब करके लगा देंगे अच्छी तरह से, ताकि मसाले का असर अंदर इसके गोश्त तक पहुंच जाए। तो इसको हमने फ्लिप करके भी ऊपर नीचे हर तरफ मसाला लगा दिया है। और अब हम इसके ऊपर 2 से 3 टेबलस्पूनफुल बेसन ऐड करेंगे। बेसन हमने सिर्फ इसलिए ऐड करना है कि मसाले अच्छी तरह से चिपक जाएं और जब हम इसे फ्राई करेंगे फ़िश को तो मसाले उतर ना जाएं। तो इसी तरह हमने ऊपर नीचे दोनों साइड पर फ्लिप करके फ़िश के ऊपर बेसन को भी लगा दिया है। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही अच्छा सा मसाला लग के तैयार हो चुकी है फ़िश। तो अब हम इसको आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं ताकि अच्छी तरह से मैरिनेशन का अमल हो जाए। तो यहाँ आधे घंटे के बाद अब हम फ़िश को फ्राई करेंगे। इसके लिए यहाँ हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है तकरीबन 1 कप। हम शैलो फ्राई कर रहे हैं और इसके अंदर हम मीडियम फ्लेम पर फ़िश को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, यानी कि हमने इसको दोनों साइड से पकाना है, फ्राई करना है तकरीबन 3-3 मिनट के लिए और हमने फ्लेम रखना है दरमियाना। तो एक साइड से जब हमारी फ़िश अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम इसको फ्लिप कर देंगे, साइड चेंज कर देंगे ताकि पीछे दोनों साइड से भी ये अच्छी तरह से पक जाए। और इस तरह से हमारी फ़िश जो है वो अच्छी सी क्रिस्प हो जाएगी और जब हम इसे पकाएंगे तो ये बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। और इस वक्त ये तकरीबन 75% तक कुक भी हो चुकी होती है। तो फ़िश को हम निकाल लेते हैं और इसके बाद हम इसी ऑयल में जिसमें हमने फ़िश को फ्राई किया है थोड़ा सा उसको छान लेंगे। और इसके बाद इसमें हमने ऐड किया है क्यूमिन सीड्स यानी कि सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पूनफुल। साथ यहाँ पे हमने फेनुग्रीक सीड यानी कि मेथी दाना हाफ़ टीस्पून और राई दाना हाफ़ टीस्पून ऐड किया है और इनको क्रैकल होने तक पका लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज हमने फाइनली चॉप करके ऐड कर दिए हैं और यहाँ पर हम मीडियम फ्लेम के ऊपर ही प्याज को भी लाइट गोल्डन कर लेंगे। और फिर साथ ही हम यहाँ पर 1 टेबलस्पूनफुल जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे ताकि कच्चेपन की खुशबू ख़त्म हो जाए। यहाँ पे ग्रीन चिली पेस्ट हमने ऐड किया है 1 टेबलस्पूनफुल। आप अगर ग्रीन चिली को नहीं पसंद करते, ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते तो इसको स्किप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने टमाटर ले लिए थे तकरीबन 3 अदद और उनको हमने फाइनली चॉप कर लिया है या प्यूरी भी कर सकते हैं, वो भी हमने ऐड कर दिए हैं मसाले के अंदर और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और साथ ही अब हम कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने धनिया पाउडर लिया है 1 टेबलस्पूनफुल और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर हाफ़ टीस्पूनफुल और इसके बाद यहाँ पर ऐड कर रहे हैं हम क्रश्ड चिली यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 टीस्पूनफुल। और इसके अलावा यहाँ पर हम लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पूनफुल। आप मसालों की मिक़दार अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये बहुत ही मुनासिब से मसाले हैं जो हमने ऐड किए हैं। साथ यहाँ पर हमने ऐड किया है नमक हाफ़ टेबलस्पूनफुल, क्योंकि हम नमक फ़िश में ऑलरेडी ऐड कर भी चुके हैं तो यहाँ पर हमने सिर्फ मसाले के लिए नमक को ऐड किया है। अब तमाम मसालों के साथ अच्छी तरह से हम प्याज टमाटर सब चीज़ों को भून लेंगे और इसके बाद इसमें कवर लगा देंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि टमाटर अपना तमाम पानी रिलीज़ कर दें। जब टमाटरों ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया तो इसके बाद हम ढक्कन हटा देंगे और पानी को सूखने देंगे और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर दही हमने यहाँ पर तकरीबन ऐड किया है 1/4 कप और उसे भी लो फ्लेम पर रखते हुए अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर देंगे। और जिस वक्त हमारा दही बिल्कुल मसाले में एब्जॉर्ब हो जाएगा और पानी इसका ख़त्म हो जाएगा तो उस वक्त हम इसको ढाँप देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे मसाले के अंदर से दही का पानी ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बाकी है। तो इस स्टेज पर हमने जो अपना फ़िश को फ्राई करके एक साइड पे रख दिया था, अब उन पीसेस को एक एक करके हम मसाले में एहतियात से रख देंगे ताकि वो मसाले के तमाम फ्लेवर्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले और बहुत मज़े की बन जाए।
तो यहाँ पर हमने तमाम फ़िश के पीसेस जिन्हें हमने फ्राई किया हुआ था वो अपने मसाले के अंदर ऐड कर दिए हैं। अब मसाले के अंदर ऐड करने के बाद हम इसे ढाँप कर लो फ्लेम पर तकरीबन 3 से 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि मसालों का तमाम तर फ्लेवर फ़िश एब्जॉर्ब कर ले और बहुत ही मज़े की टेंडर भी हो जाए। तो यहाँ 5 मिनट के बाद हमारी फ़िश बिल्कुल तैयार है, बहुत ही मज़े की तैयार हुई है, बहुत मज़े की इसकी खुशबू भी आ रही है। आप इस तरीके से फ़िश को तैयार कीजिए, हमें यकीन है आपको ये बहुत पसंद आएगी। इस तरह से तैयार की हुई फ़िश बिल्कुल ड्राई भी नहीं होती, इसमें थोड़ा सा मसाला भी होता है लेकिन इसमें ग्रेवी वगैरह बिल्कुल नहीं होती। खाने में बहुत मज़े की लगती है। आप इसे तंदूरी नान के साथ पेश करें, घर की रोटी के साथ पेश करें, हर तरह से ही बहुत मज़े की लगती है। अगर आप वैसे ही खाना चाहें तो भी ये बहुत ही मज़े की होती है। तो हमें उम्मीद है ये सादा सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट्स के ज़रिए फ़ीडबैक देना भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होती है, तब तक इजाज़त दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो याद रखिएगा कि आपने इसे सब्सक्राइब भी करना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।